दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। सो सऊदीज ये समझते हैं कि इंडिया के करीब होना चाहिए क्योंकि अमारातीज बड़े करीब हैं। सो वो पाकिस्तान फैक्टर जो माजी में हुआ करता था, वो फैक्टर इज मिसिंग नाउ। उस फैक्टर की कोई जिन्हों कहते हैं ना लेन देन कोई नहीं है। देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लहदा मुल्क, काफर मुल्क है। अच्छा। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता। तो फिर मुझे बताएं, ये कश्मीर को लेके करेंगे क्या? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? सऊदीज हम उनके पास जा रहे हैं, नॉट फॉर कश्मीर, नॉट फॉर इंडिया। हम कह रहे हैं पायन साढ़े को जड़ा ना $25 अरब दो तो साड़ी इकोनॉमी बचा लो। आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ ले, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गजवा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत के अंदर हो रहा है इस समय G20 समिट, और जो मुस्लिम कंट्री G20 के पार्ट है वो तो भारत में आ ही रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने कई सारे मुस्लिम कंट्री जो कि G20 के पार्ट नहीं हैं उनको भी निमंत्रण भेजा है, वो भी न्यू दिल्ली के अंदर पधारे हैं। और यहाँ पर भारत और उन देशों के आपसी रिश्तों को लेकर जो है ना चर्चा हो रही है। इसी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन निकल कर आ रहा है कि किस प्रकार से तमाम मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना इस समय भारत के बहुत करीब जा रहा है। तो ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो जारी बात है, कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं, वो तो होंगे जारी बात है। टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली। लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वज़ीर आज़म हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो चली जाएगी। तो इट मीन्स के द इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं, अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से। सो वो समझते हैं कि हमें ये प्रोटोकॉल देने की, जिसे वो कहते हैं ना कि ज़रूरत है, और ये प्रोटोकॉल हम तभी दे सकते हैं अगर मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा रहें, क्योंकि बाकी 19 लीडरशिप की मौजूदगी में इसका प्रोटोकॉल देना थोड़ा सा मायूब लगेगा, या ऐसे लगेगा ये पता नहीं ज़्यादा कर रहे हैं। पहली बात अब देखना ये है कि ये जो सारी एक्टिविटी है जो कि हो रही है, इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तवार कर लिए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन ज़ायद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता,
व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस, कल आपने सुना होगा जॉन किर्बी को नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस के, और उन्होंने कहा, सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये दो समझते हैं बायलैटरल। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि अगर अमेरिका भी समझता है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मसला हल करें, तो फिर अमेरिका की क्या इजारादारी है इंटरनेशनल रिलेशंस में? इट्स अ राइट टाइम एट द राइट प्लेस। अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पिछले जितने सालों से ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज ऑन द पीक ऑफ इट राइट नाउ। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने जिस तरह पहले कहा है कि चंद्रयान को देखें, सूरज के प्रोजेक्ट को देखें, इनका अमेरिका आना, फिर उसका फ्रांस जाना, फ्रांस से यूएई जाना, यूएई से ग्रीस जाना, आज जकार्ता जाना। ही इज अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। आने वाले दिनों में इनके बारे में कई किताबें लिखी जाएंगी, और मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल जॉब, नॉट फॉर द इंडिया ओनली। मैं समझता हूं कि एज अ साउथ एशियन, एज अ पार्ट ऑफ एशिया, ही हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग लीडर, especially he's an ability to lead the Asia right now, and I'm so proud of him. ठीक है सर, मेरा वर्ल्ड अफेयर के हवाले से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से आपके मुकाबले में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। G20 को लेके मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई। एक तो ये कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं। G20 के हवाले से मुझे समझ नहीं आया कि मतलब वो तो G20 के मेंबर नहीं है, तो उनका वहां पे आना, और इसके अलावा एक दो और कंट्री भी हैं जो कि G20 के मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो वहां पे मौजूद है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सेकेंडली, वर्ल्ड बैंक के जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा साहब, वो भी वहां पे मौजूद हैं। इवन एशियन बैंक के आई थिंक वो भी जो प्रेसिडेंट है या हेड है वो भी वहां पे मौजूद हैं। इस तरीके से वर्ल्ड पावर्स या वर्ल्ड लेवल की पर्सनैलिटीज जो मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप आखिर में कहेंगे कि अगर बांग्लादेश के लीडर वहां मौजूद है तो आज पाकिस्तान के लीडर वहां पे मौजूद क्यों नहीं है। जी सर। अगर इसको दूसरे लफ्जों में देखा जाए, और ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है क्योंकि हम भारत के पड़ोसी हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि वहां पे इस वक्त पार्टिसिपेट करता, या एक जो गवर्नमेंट केयर टेकर है उनके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, और दूसरा पाकिस्तान के हालात नहीं है ऐसे। लेकिन अगर देखा जाए तो चौधरी साहब यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, जब भी इस तरह की कोई समिट या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं G20, तो दूसरे मुल्कों के जो सदूर होते हैं वो एज ए ऑब्जर्वर वहां उनको इनवाइट किया जाता है। वो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं कि उनमें से उनको कौन सी चीजें सूट करती हैं, तो उनको उनकी भी बात को समझा जाता है, उनके मसाइल को भी समझने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त बांग्लादेश भी, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया था, एक टेक्निकल चीज है कि कोविड-19 के बाद जो दुनिया चाइना से बिजनेस लेके निकल रही है बाहर, और उसको अब दूसरे ममालिक में डिवाइड किया जा रहा है, जिस तरह वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बांग्लादेश का नाम भी है, भारत का भी उसमें नाम है। मैं ख्वाहिश करता हूं कि कभी मेरी मादरे मिल्लत का भी उसमें नाम हो, पाकिस्तान का भी नाम हो। वो पहले बताएं ना, जो आपने कहा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं, मुझे वो बताएं कि वो चीजें क्या हैं? सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जरखेज ज़मीनें हैं, समंदर है, ग्वादर है, और काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास, पहाड़ हैं। तो क्या हमने इनसे फायदा उठाया? इनसे फ़ायदा नहीं ना उठाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अरसा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे थे, ठीक है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं, और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, ये आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह होगा। ये तरक्की वाला काम तो बाद में ना, हम तो इंडिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं। सर, हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं, अवाम पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसिस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होशो आवाज़ में हूँ। हम लग नहीं रहा ना मुझे। एक दिन इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैसे होगा ना, मुझे बताएं तो सही। जो इकॉनमिक्स की बात कर रहे हैं या ये चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमारे मुल्क से प्यार करने वाले बहुत हैं, सिर्फ कुछ हुक्मरानों की वजह से हम पीछे रह गए।
दुनिया में आपका कोई इंटरनेशनल लीडर आना नहीं चाहता। मुझे आप बताएं, पिछले दिनों सऊदीया के एक प्रिंस ने आना था, उसने आने से इनकार कर दिया। इस वक्त यूके के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के सब इंडिया के अंदर मौजूद हैं। IMF के MD इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे पाकिस्तानी कब बाशऊर होंगे, कब अकल आएगी। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, हमें अकल भी है। और सर फिर अपने मुल्क को ठीक कर लेना। अगर किसी से आपको कुछ लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो अपने मुल्क के ऊपर ही काम कर लें। मुल्क का हाल आप देखें, पीछे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा अगर कैमरा आपको घुमा के दिखाएं तो कितने बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, और मेरा ख्याल में इनसे ज़्यादातर जॉब भी नहीं करते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे। बात ये नहीं है कि हमारा मुल्क जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लो हो गया है। ये कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क को बहुत ही लो कर रहे हैं, बहुत ही कुछ लोगों की। मुझे तो आपकी बातें समझ नहीं आ रही सर, आप आएंगे आगे आइएगा। नहीं मुझे नहीं ना समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात से। आपको कुछ मिलना है, आपने उसी की बात करनी है। हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की बात करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इस समय चर्चा की जा रही है भारत के अंदर जो G20 समिट हो रहा है उसको लेकर, और जो फोकस है पाकिस्तान की मीडिया का वो है मुस्लिम कंट्रियों को लेकर, कि किस प्रकार से मुस्लिम कंट्रियों ने आज पाकिस्तान का पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया है। G20 समिट के लिए भारत सरकार की तरफ से जो मेंबर हैं उनको तो आमंत्रण भेजा ही गया, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसके अलावा तुर्की हो गया, इन सबको तो निमंत्रण भेजा गया और वो तो G20 में हिस्सा लेने के लिए आए ही हैं। इसके अलावा ओमान है, और मिस्र ले लीजिए आप, बांग्लादेश लीजिए, इसके अलावा भी अफ्रीकन कंट्री हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं, उन सबको स्पेशल एक जो है ना भारत की तरफ से एक निमंत्रण भेजा गया कि आप भी यहाँ पर G20 में हिस्सा लीजिए, आइए देखिए कि किस प्रकार से कार्य G20 के अंदर होता है। और ये तमाम जो देश हैं वो इस समय भारत के अंदर मौजूद है, G20 में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। अब पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ये चर्चा हो रही है कि जब 2014 में भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक ममालिक हैं, वहाँ पर फोकस किया, और वहाँ पर भारत के जो ताल्लुकात हैं वो पहले इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, उनको और अच्छा किया, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और जो भी इशू थे जो पाकिस्तान ने उनके कान भर रखे थे कि हिंदुस्तान के अंदर तो ये होता है, हिंदुस्तान तो ये है वो है, और पाकिस्तान आपके लिए बेहतर है, तो ये सब जो पाकिस्तान ने उनको बातें बता रखी थी। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पर गए और उन्होंने बताया कि भैया हिंदुस्तान क्या चीज़ है, हिंदुस्तान की मार्केट क्या है, हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का माहौल क्या है, तब उनको ये समझ में आया कि अगर हम हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते कायम करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और उसी का नतीजा है कि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर भारत और इस्लामिक कंट्री के अंदर जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं, और पाकिस्तान वहाँ से धीरे धीरे आउट हो गया है। इसी बात का मलाल पाकिस्तान को है कि पहले तो पाकिस्तान को एक बार कहते ही सऊदी अरेबिया, UAE $1 बिलियन, $2 बिलियन दे देते थे, लेकिन अब पाकिस्तान मिन्नतें करता है, लेकिन फिर भी ये मुल्क जो है ना पाकिस्तान को पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करता है, सच्चाई कुछ भी नहीं होती है। उनको ये पता चल गया है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है और पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। इसीलिए आज उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया है, और तमाम मुल्क जो है हिंदुस्तान के निमंत्रण पर G20 में शिरकत करने के लिए भारत पधारे हैं। तो यही चर्चा पाकिस्तान की मीडिया के अंदर हो रही थी। आपने पूरी वीडियो देखी है, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।